नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल कंपटीशन हब पर। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जैसा कि आपको पता होगा ग्रुप 4 के जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म हैं वो 6 तारीख से फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, तो उसी को लेकर सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स आए थे, पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी आए थे जिनका कहना था कि सर ऐसी कोई वैकेंसी है जिसके लिए 12th पास वाले कैंडिडेट्स बगैर CPCT या फिर बगैर कंप्यूटर के जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, बहुत सारी वैकेंसी इसमें ऐसी है जिसमें आप यदि 12th पास हैं और PCM से, मैथ से, साइंस से, जीव विज्ञान से, एग्रीकल्चर से, किसी भी फील्ड से यदि आप 12th के साथ पास आउट करते हैं तो बहुत सारी वैकेंसी इसमें आपको निकल कर आई हैं। वही सारी चर्चा मैं आपसे इस वीडियो में करने वाला हूँ। रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यदि आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखेंगे तो पूरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको सही तरीके से मिल पाएगी। और चैनल पे यदि आप फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यदि आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज और आपके लिए बता दूं कि यदि आप NPPEB के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो परीक्षा एप्लीकेशन आपको काफी अच्छी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा है। स्टडी मटेरियल्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। व्यापम की बात कर लें, डिफेंस की, SSC, रेलवे की या फिर किसी भी एग्जाम की स्टेट की बात कर लें तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। मेरे द्वारा जो कोड दिया जा रहा है आपको HUBJPEB40, इसका यदि आप यूज करके किसी भी टेस्ट सीरीज को या फिर कोर्स को परचेज करते हैं तो फ्लैट 40% का डिस्काउंट आपको इस पर मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो के साथ यदि आप लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत अच्छी यूजफुल इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिलने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सामने स्क्रीन पे, समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड थर्ड स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखन व अन्य पदों पर सीधी भर्ती व सीधी बैकलॉग हेतु संयुक्त परीक्षा 2023 फॉर्म भरना आपके स्टार्ट हो चुके हैं 6/3/2023 से। अंतिम तिथि है आपकी 20/3/2023। यदि आप संशोधन करना चाहते हैं तो 25/3/2023 तक जो है वो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। एग्जाम फीस आपको सभी वगैरह इसमें पता हुआ है और जो एग्जाम डेट है आपका वो 2/7/2023 से जो है वो आपकी परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, या फिर आप बोल सकते हैं प्रथम पाली और सेकंड पाली। अब देखिए, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन कोई भी वीडियो में आपको ऐसा नहीं बताया गया होगा। बहुत विस्तृत तरीके से इसमें मैंने आपका 2 दिन मेहनत करके ये सारी चीजें फाइंड आउट की हैं। देखिए, ये ऐसी वैकेंसी है जो सामने आपको लिस्ट दिख रहा होगा। इसमें केवल 12th में यदि पास आउट हैं आप, यदि आपके पास CPCT नहीं है, यदि आपके पास कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है, यदि PGDCA नहीं है, DCA नहीं है, तो भी आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर 291 पोस्ट यहाँ पर निकल कर आई हैं। मैं आपको एक करके बता देता हूँ। देखिए, प्रयोगशाला सहायक, सबसे पहले आपको देखिएगा पोस्ट कौन सी है आपकी, उसके बाद देख पा रहे होंगे आप पोस्ट कोड, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ पोस्ट, फिर उसके बाद यदि बात करें तो एलिजिबिलिटी, मतलब क्या योग्यता आपके पास होना चाहिए उस फॉर्म को या फिर उस पोस्ट को फिल करने के लिए। प्रयोगशाला सहायक जो आपकी पोस्ट है उसका पोस्ट कोड है 15, वैकेंसी है यहाँ पर 5 और 12वीं यदि आप विज्ञान से पास है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रयोगशाला सहायक 342 नंबर का जो पोस्ट कोड है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 40 और 12वीं और विज्ञान के साथ यदि आप पास है तो इस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज और बता दूं, इसमें आपका जो भी है एज कितनी क्या रहने वाली है, आपका वेतनमान कितना क्या रहने वाला है आपका, और कैटेगरी के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है, तो आगे चल के मैं वीडियो में आपको उसका भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको केवल ये इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी है यदि जिनमें आप 12th पास हैं तो उनको फिल कर सकते हो। उसके बाद यदि बात करें एनिमल केयर टेकर, पोस्ट कोड है 19, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 2 निकल कर आई हैं आपकी। और एनिमल फीडर की यदि बात करें तो पोस्ट कोड है 65 और वैकेंसी जो है वो आपकी 2 निकल कर आई हैं। दोनों के लिए 12वीं में विज्ञान संकाय से यदि आप उत्तीर्ण हैं तो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि बात कर लें हम आपकी पोस्ट कोड 38, 47 और 397, फोटो कला शिक्षक 5वें नंबर पर, 6वें नंबर पर है सहायक फोटो अधिकारी और 7वें नंबर पर है छाया अधिकारी। देखिए, 38, 47 और 397 नंबर की जो पोस्ट कोड है उसमें 38 नंबर की जो पोस्ट कोड पर वैकेंसी निकल कर आई है वो है आपकी एक वैकेंसी। इसके बाद यदि आप बात कर ले, देखिए पोस्ट कोड नंबर जो है वो आपको 47, 6वें नंबर पे देख रहे होंगे सहायक फोटो अधिकारी, इसमें निकल कर आई है 9 पोस्ट और छाया अधिकारी 397 नंबर का जो पोस्ट कोड है, इसमें 2 वैकेंसी निकल कर आई है। 12वीं के साथ यदि आपका फोटोग्राफी में डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
8वें नंबर पर बात करें आपका, 9वें नंबर पर तकनीशियन, पोस्ट कोड है 49 और 50, चार चार वैकेंसी यहाँ पर निकल आई हैं। 12वीं के साथ यदि आपने फिल्म ऑपरेटिंग का अनुभव है आपको, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लें आपका सिनेमा ऑपरेटर, पोस्ट कोड है 395, वैकेंसी निकली है एक। 12वीं के साथ यदि फिल्म ऑपरेटिंग का अनुभव है आपको, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर सिनेमा ऑपरेटिंग फिर से 396 पोस्ट कोड है, एक वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आई है। 12वीं के साथ यदि फिल्म ऑपरेटिंग का अनुभव है तो आप इसके लिए अनुभाग अप्लाई कर सकते हैं। बागवानी निर्देशक, पोस्ट कोड है 72, एक वैकेंसी निकल कर आई है आपकी। 12वीं के साथ यदि आपने कृषि या फिर बागवानी में डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उद्यान पर्यवेक्षक, फिर आपका बात कर ले उद्यान पर्यवेक्षक 4 वैकेंसी है आपकी, पोस्ट कोड अलग अलग है आपके। बात कर ले आपका 72, 181 पोस्ट कोड, 185 पोस्ट कोड, 199 पोस्ट कोड, 202 पोस्ट कोड, 206 पोस्ट कोड। कुल मिलाकर यहाँ पर आपका ये वैकेंसी निकल कर आई है और इन सभी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि 12वीं आपने किया है एग्रीकल्चर से और बागवानी और कृषि में यदि आपने कोई डिप्लोमा किया है तो आप इन सभी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यदि मैं बात कर लूँ आपका, देखिए पोस्ट कोड 19 से, पोस्ट कोड 19 से यदि मैं बात कर लूँ आपका, आप देख पा रहे होंगे सामने आउटरीच कार्यकर्ता, 79 नंबर की जो पोस्ट है आपकी, उसमें 55 वैकेंसी निकली है। 12वीं के साथ महिला बाल विकास में या फिर विभाग से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था में आपका यदि कार्य अनुभव है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बम्पर वैकेंसी निकल कर आई है, 55 वैकेंसी है। और वहीं बात कर लें आपका पोस्ट कोड 80 का आउटरीच कार्यकर्ता, तो 20 वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आई है। 12वीं के साथ महिला बाल विकास में या फिर विभाग से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था में आपके पास कार्य अनुभव होना चाहिए। हीरा पार्क की यदि बात करें तो पोस्ट कोड है आपका 99 और इसमें वैकेंसी जो निकल कर आई है वो एक निकल कर आई है। 12वीं के साथ यदि आपको हीरे पहचानने का मूल्यांकन हो और कम से 5 वर्ष का अनुभव हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी और कनिष्ठ सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी, पोस्ट कोड है आपका यहाँ पर देख लीजिए 102 और 103 और टोटल वैकेंसी निकल कर आई है 102 में 15 और 103 में निकल कर आई है आपकी 28। 12वीं के साथ यदि आपको टेक्सटाइल का अनुभव है, कम से कम 3 वर्ष का टेक्सटाइल का या फिर हथकरघा का अनुभव होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यदि बात कर लें यहाँ पर ग्रंथपाल का, तो पोस्ट कोड है 115, वैकेंसी इस पर निकल कर आई है 73 और 12वीं के साथ यदि आपका लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा है तो आप इन सभी 73 पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लें 137 और 138 पोस्ट कोड की, वैकेंसी जो है आपका पद का नाम है सहायक शिक्षक। और 12वीं के साथ यदि आपका बीएड है, बीटीएस है या फिर आपका डीईएस आपके पास है तो आप इन दोनों वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लम्बर का जो पोस्ट कोड है वो 171 है, एक वैकेंसी निकल कर आई है। 12वीं के साथ प्लम्बर का डिप्लोमा होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये 3 वैकेंसी ऐसी है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है यहाँ पर, उनके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। उप स्वच्छता पर्यवेक्षक, पोस्ट कोड 185, 194 और 196, तीनों का पद जो है वो आपका सेम है, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक। और यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो निकल कर आई है 7। केवल यदि आप 12वीं पास है तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से आप 12वीं पास हो, मैथ से हो, फिजिक्स से हो, बायो से हो, आर्ट से हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है ये आपकी स्वच्छता पर्यवेक्षक की। इनकी रिगार्डिंग जो सैलरी है वो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, कोई भी कमेंट हो तो क्वेरी करना कमेंट के माध्यम से मत भूलिएगा। उसके बाद यदि मैं बात कर लूँ आपका मोल्डर का, तो 313 में 394 पे आपकी 2 वैकेंसी निकल कर आई है पोस्ट कोड में। 12वीं के साथ यदि आपके पास ITI मोल्डर में डिप्लोमा है आपके पास तो आप इन वैकेंसी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब मैं बता देता हूँ आपको, सीधी टोटल वैकेंसी जो निकल कर आई है आपकी 3047 निकल कर आई है। सीधी भर्ती जो है वो इसमें 2206 है, सीधी भर्ती बैकलॉग की जो है वो 519 है, संविदा भर्ती 219 है और संविदा भर्ती जो है वो बैकलॉग की 103 है। ऐसे मिलाकर कुल जो है वो आपको 3047 पोस्ट यहाँ पर इसमें निकल कर आई हैं। मध्य प्रदेश का निवासी आपके लिए होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। आपकी आयु सीमा 18 से लेकर 40 वर्ष तक होनी चाहिए। यदि आप अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या फिर आपका SC ST से आते हैं तो आपका 18 से लेकर 45 वर्ष अधिकतम जो है वो आपको यहाँ पर फॉर्म भरने की छूट 5 वर्ष की मिल जाएगी। यदि बात कर लें आपका सिलेबस क्या रहने वाला, तो देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य अभिरुचि, कुल मिला के 100 अंकों का यहाँ पर पेपर होने वाला है। 1 अंक के लिए 1 मार्क्स आपको यहाँ पर दिया जाएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपसे यहाँ पर
नहीं करवाई जाएगी। उसके बाद यदि आप देख लें यहाँ पर, देखिए एक कंफ्यूजन था थोड़ा सा सैलरी के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ मैं आपको। पोस्ट कोड जो है वो 15 है आपका, सीधी भर्ती, प्रयोगशाला सहायक, कुल पद निकले हैं यहाँ पर 5। ठीक है, वेतनमान जो यहाँ पर रहने वाला है आपका 19,500 से लेके 62,000 और मैट्रिक्स लेवल 4 की ये पोस्ट है। और शैक्षणिक योग्यता की यदि बात करें तो माध्यमिक शिक्षा मंडल या शासन से मान्यता प्राप्त 10+2 प्रणाली के अंतर्गत विज्ञान विषय सहित हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में जानकारी दे चुका हूँ कि साइंस के साथ यदि आप 12वीं पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 19,500 से लेकर 62,000 तक ये आपका यहाँ पर सैलरी इसमें जाने वाला है। इसके बाद यदि बात करें, देखिए आपका जो आईटी ऑपरेटर की वैकेंसी निकल कर रही है 17। इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि इसमें सीबीसीडी कंपलसरी है या फिर नहीं है। वेतनमान इसका बहुत ही अच्छा है, 25,300 से लेकर 80,500 के बीच में यहाँ पर आपका जो है वो वेतनमान दिया गया है। पोस्ट कोड 25 से 17 वैकेंसी निकल कर आई है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 पद्धति में उत्तीर्ण होने के साथ किसी आईटीआई में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त में ऑपरेटिंग या प्रोग्रामिंग सहायक में प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका। 10+2 होना चाहिए आपके पास। यदि आपने बीई किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस से, फिर इलेक्ट्रॉनिक से। और एआईसीटी से मान्यता प्राप्त यदि आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मान्यता प्राप्त द्वारा विश्वविद्यालय में बीसीए या फिर आपका पीजीडीसी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है, उपरोक्त के अलावा मैप आईटी द्वारा कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, सीपीसीटी स्कोर कार्ड, इंग्लिश टाइपिंग के साथ न्यूनतम 30 वर्ड प्रति मिनट एवं हिंदी टाइपिंग की न्यूनतम 20 वर्ड प्रति मिनट धारित करना अनिवार्य है। मतलब सीपीसीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और यदि नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एक चीज और आपके लिए बता दूं, बहुत सारी वैकेंसी है जिसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर परिचालन 12वीं पास और कंप्यूटर परिचालन। तो कंप्यूटर परिचालन का मैं आपको क्लियर कर देता हूं, उसका मतलब होता है सीपीसीटी पास होना चाहिए। बहुत सारे YouTube चैनल पे आपको बताया गया है कि परिचालन मतलब कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर पे काम करना आना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी गलत बात है, आपके लिए बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। यदि आप किसी भी फ्रेंड को कंफ्यूजन हो तो इस पॉइंट को उसको क्लियर कर दीजिएगा कि परिचालन मतलब होता है सीपीसीटी होना अनिवार्य है। ऐसा ना हो कि आप पोस्ट भर दें, प्रेफरेंस भर दें और सिलेक्शन हो जाए, फिर लास्ट में आपके पास सीपीसीटी का सर्टिफिकेट ना हो, तो इसमें आपको बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जितनी भी वैकेंसी मैंने स्टार्टिंग में बताई थी आपको, उन सभी में देख पा रहे होंगे आप 183, 184, 185। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण यदि आप हैं तो कर सकते हैं, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है। और देखिए कंप्यूटर प्रचालन मतलब होता है सीपीसीटी। जब से बड़ी वैकेंसी जो आई है वो आपकी, जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है सभी लोगों के लिए, राजस्व निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक जो कि आपकी वैकेंसी है, इसमें लिखा है कंप्यूटर प्रचालन। इसका मतलब ये नहीं है कंप्यूटर पे काम करना आना चाहिए, इसका सीधा मतलब ये है कि सीपीसीटी यदि सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप अप्लाई करें। अन्यथा बाद में यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका जो है वो सारी चीजें इसमें निरस्त कर दी जाएंगी। और भी वैकेंसी दी हुई है, आप वीडियो को जो है वो आगे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आगे आने वाली जो भी आपकी वैकेंसी है, असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात कर ले आपका, या फिर बात कर ले वन आरक्षक का, जेल प्रहरी का, इसके रिगार्डिंग लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स और स्टडी मटेरियल्स हमारे चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। और अभी काफी दिनों से आपको एमपी पटवारी के भी स्टडी मटेरियल्स और रिव्यू एंड एग्जाम के अपडेट्स आपको मिल रहे हैं। तो चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।